वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सभी को हैप्पी होली। और मैं निकल चुका ड्यूटी से आज जल्दी, और घर पे खड़ी है गाड़ी क्योंकि हम सभी जा रहे हैं अपने गांव और सब रेडी हैं। तो मेरी वजह से सब लेट हो रहे हैं। तो मैं तो ड्यूटी पे था, तो अब जो भी काम था फिनिश करके आया हूँ। तो अब पहुँचते हैं और गाँव के लिए निकलते हैं। A few moments later. हेलो गाइस, हम गांव जाने के लिए तैयार हैं और इन्होंने 5 बजे से हम अंडरपास पहुंच चुके हैं। और हम तो गाइस अभी पलवल पे पहुँचे हम, और यहाँ लग रहा है जाम। तो काफ़ी देर हो गई, यहाँ से गाड़ी निकली ही नहीं है। Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use. तो गाइस हम पहुंच चुके हैं हामिदपुर से आगे। तो अब आने वाली है जट्टारी और टप्पल, और हम जट्टारी से इसे भाग के आएंगे। किसको बड़ी वाली बहन को। ये भी जाने वाला है। अरे यार, मेरे भांजे भी चले जाएंगे। इनका स्कूल में एडमिशन होना है, इसलिए इन्हें छोड़ना पड़ेगा, वरना मैं तो इसे अपने पास ही रख देता, पर इसे तो छोड़ के ही आना है। A few moments later. मैं अपनी बहन को छोड़ के आ चुका हूँ उसकी ससुराल में, और बच्चे भी दोनों उतर चुके हैं वहाँ पे। तो अब हम जा रहे हैं अपने गाँव। तो निकल चुके हैं अपने गाँव के लिए। तो अब बारी है अपना गाँव दिखाने की। A few moments later. तो गाइस हम एंटर कर चुके हैं अपने गांव के अंदर। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं मैं अपने घर। तो ये है मेरा घर साइड में, और ये है हमारी शाही खाट। तो अब अंदर दिखाने वाला हूं। पापा मम्मी अंदर ही बैठे हैं, तो घर के अंदर चल रहे हैं। तो ये हमारा घर है। तो भैया कहीं भी पहुंच जाओ, सुकून असली जो होता है अपने घर में ही होता है। तो जब भी मैं आता हूँ तो अपने घर में लेटता हूँ हमेशा, चाहे कोई रहे या ना रहे। इसी की साफ सफाई करके बढ़िया तरीके से लाइट वाइट फिक्स करके तब जाके यहाँ लेटता हूँ। तो मम्मी पापा भी अभी त्योहार मनाने के लिए मामा के यहाँ से यहीं पे आ रखे हैं। तो अब अंदर दिखा रहा हूँ। तो ये हमारे पापा हैं। इमोशनल काहे को हो जा मैं भैया, इमोशनल हो जा मैं पापा, ये कोई बात थोड़ी है। तो अभी पूजा करनी है घर पे, तो उसे निपटा देते हैं, लगते हैं काम में। तो उसके बाद घुमाने वाला पूरा गांव। तो मम्मी पापा से आपको मिलवा दिया है, उसके बाद गांव दिखाने वाला हूँ। तो गाइस हम लोग आ रखे हैं अपने गांव में, और मैं निकल आया हूँ अपने खेतों की तरफ। जो क्या नाम है, होली का सीजन है, तो चारों तरफ गया हूँ और जौ उग रखे हैं। तो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा आ रहा है। और आगे मेरे सूरज देवता हैं, जो शाम का समय हो रहा है, तो अब उनके डूबने का टाइम हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा आ रहा है। बेसिकली बात करूँ तो हम जो भी त्यौहार होते हैं, जो बड़े बड़े छोटे छोटे त्यौहार होते हैं, वो हम ज़्यादातर पसंद करते हैं कि गांव में बनाना। तो ये तो हमारी मजबूरी है, जो क्या नाम है, हम शहर में कमाने के लिए पढ़ें और एजुकेशन के लिए पढ़ें। लेकिन अगर गांव में ये सारी सुविधा हो तो हम गांव को छोड़ के कभी ना जाएं। और यहाँ कह लो कि जो सुकून मिलता है असली ज़िंदगी का, वो हमें गाँव में ही मिलता है, क्योंकि ये हमारी जन्मभूमि है। तो सबसे ज़्यादा प्यार हमें इसी में। ऐसा लगता है कि जब हम लोग क्या नाम है, गांव से जुड़ी कोई चीज़ मिल जाती है आसपास, जब रास्ते से गुजरते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारा गांव यहीं पे ही है। तो आज होली का टाइम है, तो मैं दिखाने वाला हूं आप सभी को कि हमारे गांव में होली कैसे मनाई जाती है, और क्या खास बात है जो हम होली गांव में मनाना पसंद करते हैं। भले ही हमारा गाँव छोटा सा है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो गाइस जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये है होलिका माता, जो 8 बजे करीब, या फिर जो पंडित जी ने टाइम दिया है, वो उस वक्त इसमें आग लगाई जाएगी। यह है होलिका माता। तो ज़्यादातर क्या नाम है, जो नटखट बच्चे होते हैं वो इन्हें जला देते हैं, मतलब पंडित जी नहीं जला पाते। 2-3 साल से लगातार ऐसा हो रहा है कि मतलब कोई और बच्चा ऐसे जला के चला जाता है, और क्या नाम है, पंडित जी को मौका ही नहीं मिलता इसे जलाने का। तो आज ऐसा हो कुछ कि जो मुहूर्त पंडित जी ने दे रखा है उसी तरीके से जलाई जाए। और ये
बच्चियां आई हैं। आधे बंदों को गुलगुलिया क्या होती है ये पता ही नहीं होगा, तो मैं दिखा देता हूँ। ये बच्चियां कम से कम 1 महीने की मेहनत होती है इनकी, तब जाके ये बनती है। तो संध्या की मेहनत है, क्योंकि हम तो फरीदाबाद में रहते हैं तो इसलिए। तो ये है गुलगुलिया। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रस्में होती हैं। तो ये हमारी जगह की रस्म है। इसके बिना होलिका माता की पूजा नहीं होती। ये जैसे यहाँ पे डाल के जा रहे हैं ना, ऐसे ही घर पे भी इसका मंदिर टाइप में बनाया जाएगा और यहाँ से आग ले जाके उसे वहाँ अग्नि दी जाएगी। तो ये हमारे गांव की मान्यता है। तो आगे जो रात का सीन है वो बताएंगे। भाई तसला लेके घूम रही हैं और गुलगुलिया वहाँ पे डाल के आएंगी सारे मंदिरों पे और थानों पे। तो इनसे भी मिला देते हैं। ये हमारे दादा बाबा जो हैं उनके थान बने हुए हैं। तो इनके बिना तो हम कुछ नहीं है। तो यही है जो भी है करता धरता। बच्चियों ने रंगोली बनाई है और तो अब इस पे सजाया जा रहा है और ये इसका पूजन करा जाएगा जब क्या नाम है होलिका माता में जब अग्नि दी जाएगी तो वहाँ की आँच यहाँ लाके इसमें लगाई जाएगी। तो गाइस होलिका मैया में आग लग चुकी है और देखो कितनी भीड़ है और धीरे धीरे आग बढ़ रही है और यहाँ पे लोग ले लेके भाग रहे हैं कि सबसे पहले कौन पूजन करे। तो काफ़ी ज़्यादा भभक मार रही है यहाँ पे और क्या नाम है आग पसीने पसीने हो गए। तो आप सभी को मेरी तरफ से और आपके परिवार को खुशियों भरी होली मुबारक हो। मैं बता देता हूँ। तो गाइस गांव में लाइट थोड़ी हमारे गांव में इतनी है नहीं कि चेहरा साफ दिखे, लेकिन आप सभी को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी होली। थी और राक्षस कौमी की थी। तो उनके घर में बेटा पैदा होता है प्रहलाद भक्त। अच्छा। जब प्रहलाद भक्त हुआ तो उन्होंने कही हना कुछ ने कि भगवान का नाम मत लिया कर। अच्छा जी। खाली मेरा नाम लिया कर। अपने आप को भगवान बताता अपने आप को भगवान बताने लगा। अच्छा। जब उसने कहा कि तो भाई मैं तो हरि को छोड़ूंगा नहीं। हाँ। तो ठीक है। तो ये होलिका और क्या नाम है वैद थे एक सुचन वैद। अच्छा। ये एक ही क्लास में पढ़े थे दोनों। तब भी स्कूल हो गए। हाँ मतलब एक ही कक्षा गुरु के पास। हाँ। एक ही गुरु के पास। हाँ एक ही गुरु के पास पढ़े थे। तो इन्हों को मंत्र सिखाया था। कोई या जड़ी दी होगी कि अगर ये अग्नि के बीच बैठ जाएंगे तो ये नहीं चलेंगे। अच्छा। दोनों को दिया था ये वरदान। हाँ। हन्ना को हुआ उसको भी होलिका को भी और हन्ना को उसको वो जो है वैद ऋषि। हाँ। अच्छा। जो हनुमान जी बूटी लेके आए थे। हाँ। अच्छा जहाँ पे बैठे रहते हैं वो वैद ऋषि। हनुमान जी जो बूटी लेके आए थे वहाँ से लक्ष्मण जी के लिए। हाँ। वो उन्होंने बताई थी। अच्छा। हाँ एक ऋषि से पूछते तो है। हाँ हाँ हाँ। तो इसके अंदर थोड़ी कमी रह गई होलिका के अंदर। अच्छा। कमी ये रह गई कि उनको थोड़ा ज्ञान दे और मैं बच जाऊंगी। तो पहला जो हरि का नाम लेते रहे आग लगा दी होली में और होलिका दहन हो गया। अच्छा। और पहला जो है वहाँ पे माला जपते ही मिले हरी 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 करते हुए। हाँ। वो बच गए, वो बाहर आ गए। अच्छा पापा एक और बात बताओ, ये जो जौ भूनते हैं हम ये क्यों भूनते हैं और फिर बांटते क्यों? इसके बारे में नॉलेज ना भाई। ये जौ बांटे जाते हैं कि नया अनाज होली पे ही खिलाया जाता है। अच्छा ये बात है। हाँ घर घर में सब जौ देते हैं कि ऐसे खाओ और हमारे घर में और नया अनाज आएगा। क्या बात। तो गाइस पापा ने हमें थोड़ा बहुत क्या नाम है जो पता था, जो हमें नहीं पता था ज्ञान, वो हमें बताया। होलिका दहन के बारे में बताया, क्यों होलिका दहन होता है, होली क्यों मनाई जाती है और जो हम लोग बांटते हैं ये क्यों बांटते हैं। तो इस चीज़ के बारे में मेरे को नहीं पता था। मेनली क्या था इसके बारे में नहीं पता था कि मतलब जौ क्यों बांटते हैं।
तो आज इसका भी क्लियर कर दिया पापा ने, तो थैंक यू पापा। ठीक है तो ब्लॉग का एंड कर दें आज। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ध्यान रखें और होली सेफली बनाएं और एंजॉय करें खूब, अपने परिवार के साथ मनाएं होली। तो मिलते हैं फिर, कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और होली खेलते हुए मिलते हैं फिर।